हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई हब में आज हम अपना फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 7 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 की प्रीवियस कुछ वीडियोस हो चुकी हैं, तो अगर आपने पहले वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप उनको देखिए। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर, देखिए, फिजियोलॉजिकल चेंज ड्यू टू एजिंग। तो फिजियोलॉजिकल चेंज ड्यू टू एजिंग जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो सिंपली बस ये बताता है जो एजिंग है, जो एजिंग प्रोसेस होती है, मतलब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो वो होने के साथ साथ हमारी बॉडी में हमारे क्या क्या चेंजेस आते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ एजिंग। मीनिंग ऑफ एजिंग या एजिंग का मतलब क्या होता है? इट इज अ कंटिन्यूअस एंड इरिवर्सिबल डिक्लाइन इन द एफिशिएंसी ऑफ वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं, हमारी बॉडी जो भी काम करती है, ठीक है, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस या हमारे स्पीड या जो भी ऑल ओवर फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी बॉडी में जो भी चीजें होती हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन, वो अलग अलग जो वेरियस फंक्शंस होते हैं उनकी एफिशिएंसी, मतलब उनको करने की क्षमता जब डिक्लाइन होती जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है, एंड इट इज इरिवर्सिबल एंड कंटिन्यूअस। मतलब धीरे धीरे एजिंग के साथ साथ क्या होता है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है उसमें क्या होता है, धीरे धीरे हमारी बॉडी के काम करने की कैपेसिटी कम होती जाती है और इरिवर्सिबल है ये चीज। इरिवर्सिबल का मतलब इसे हम वापस से दोबारा उस पोजीशन पे नहीं ला सकते। और कंटिन्यूअस का मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी ये चीजें कंटिन्यू, आपकी जो बॉडी की फंक्शन है वो धीरे धीरे कंटिन्यू क्या होती जाएगी, उसकी एफिशिएंसी कम होती जाएगी। दैट इज नोन एज एजिंग। इसके बाद आपका दे रखा है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। हमारी बॉडी में एजिंग के साथ साथ कौन कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर आपका दे रखा है चेंजेस इन मसल साइज एंड स्ट्रेंथ। हमारी जो मसल साइज है, उनकी जो मसल्स की स्ट्रेंथ होती है उसमें चेंज आने लगता है। क्या चेंज आने लगता है? नॉर्मली हम सब ने देखा है 40s के बाद या 50s के बाद जो मसल्स का साइज है वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है। ठीक है, हमारी जो स्किन है वो कैसी होने लगती है, मतलब वो थोड़ी सी लूज होने लगती है, हमारे मसल्स का साइज कम होने लगता है। तो भाई जब मसल्स का साइज कम होगा तो उनकी स्ट्रेंथ भी कम होती है, शरीर में धीरे धीरे ताकत क्या होने लगती है, कम होने लगती है। उसके बाद है चेंजेस इन मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी कंपोजिशन। मेटाबॉलिज्म और बॉडी कंपोजिशन में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अब मेटाबॉलिज्म जैसे कि भाई जैसे जैसे एज होती है हमारे काम करने की जो कैपेसिटी है वो कम होती है। अब काम करने की कैपेसिटी कम होगी तो हमें एनर्जी भी कम चाहिए, एनर्जी कम चाहिए तो जो हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम है ये भी थोड़ा क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। और रही बॉडी कंपोजिशन की बात, बॉडी कंपोजिशन आप लोगों ने देखा होगा कि 40 के बाद या आजकल जो लाइफस्टाइल वगैरह जैसी चल रही है उसमें जब हम नॉर्मली किसी काम को करना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं तो हमारा बॉडी कंपोजिशन, जैसे कि हमारे टेंडेंट्स, लिगामेंट्स या और भी चीजें हैं, मसल्स, तो इन सब में क्या होता है, बॉडी कंपोजिशन हमारा धीरे धीरे क्या होने लगता है, डिसबैलेंस या अनबैलेंस होने लगता है। ठीक है, बॉडी के किसी पार्ट पर फैट इकट्ठा हो जाता है ना, या फिर जब हम बैठे हैं तो नॉर्मली आप लोग देखते हैं पेट के एरिया में, एब्डोमिनल एरिया में फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, या फिर हमारे जो टेंडेंट्स है, लिगामेंट्स है वो वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से बॉडी कंपोजिशन में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उसके बाद आपका दे रखा है चेंजेस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेनली हमारे लंग्स आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जो एयरवेज होती हैं वो धीरे धीरे नैरो होना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद हमारा जो उससे पहले हमने पढ़ा था कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें हमने पढ़ा था ऑक्सीजन इनटेक, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इन सब में भी क्या होने लगता है, डेफिशिएंसी धीरे धीरे डिक्लाइन, ये सब धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। या ऑल ओवर अगर हम नॉर्मली एक छोटी सी बात कहें कि हमारी लंग्स की एफिशिएंसी धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। किसके कारण? एजिंग के कारण। उसके बाद आपका दे रखा है चेंजेस इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी बहुत चेंजेस आते हैं। अच्छा, ऑल ओवर अगर हम बात करें तो सब चीज़ें कम ही होती हैं, जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी बॉडी की हर किसी, कोई भी पार्ट हो, कोई भी सिस्टम हो, उन सब की एफिशिएंसी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो सेम है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम किस पर आता है, हार्ट पर। जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है, जो कार्डिक आउटपुट है वो भी धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। ठीक है, जो हमारे हार्ट की एफिशिएंसी है वो क्या होने लगती है, कम होने लगती है। उसके बाद हम बात करें चेंज इन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम चेंज, नर्वस सिस्टम में चेंज क्या आता है, आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा जैसे जैसे लोगों की या फिर एज होती जाती है तो वो चीज़ों को रिमेंबर करने में या फिर रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा टाइम लगाते हैं। इसका क्या मतलब है, दैट मीन्स उनका जो नर्वस सिस्टम है वो क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा वीक हो रहा है, जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाते या फिर उनको
उनको चीज़ों को याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद आपका दे रखा है चेंजेस इन फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी में चेंजेस आते हैं, जो हमारी मसल्स है वो स्टिफ होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक। तो उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी में चेंजेस आते हैं। जैसे कि आप लोगों ने नॉर्मली देखा है, जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं वो जब स्टेयर्स चढ़ते हैं तो उनके जॉइंट्स में पेन होना, ठीक है। तो इस तरीके से, या फिर अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो मसल्स में खिंचाव आ जाना, तो ये सब क्या है, क्योंकि एज के बढ़ने के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके बाद दे रखा है चेंजेस इन सेंसेस में भी चेंज आते हैं धीरे धीरे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 100% ये सारी चीज़ें आपको किसी मतलब एजेड पर्सन में मिले। अगर आप अपनी बैलेंस डाइट कर रहे हो तो इतनी स्पीड से ये चीज़ें डिक्लाइन नहीं होती। उनको अगर आप बैलेंस वे में करके चल रहे हो, अपनी लाइफ को बहुत ही एक्टिव लाइफस्टाइल बनाकर चल रहे हो, बैलेंस डाइट ले रहे हो, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें सेंसेस की, तो जैसे कि विजन, आप लोगों ने देखा होगा जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं उनको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब जो उनकी विजन है, आई साइट है, वो धीरे धीरे गिरती जाती है। उसके बाद है हियरिंग, सुनने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ऊंचा सुनने लगते हैं। टेस्ट, जो टेस्ट बर्ड्स है, हमारे जो टंग है उस पर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। स्मेल सेंस भी धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पोर्ट्स इंजरी। तो स्पोर्ट्स इंजरी आपका इसमें कंबाइन करके दिया है, ओल्ड बुक में आई थिंक ये अलग अलग चैप्टर थे। तो स्पोर्ट्स इंजरी की अगर हम बात करें तो देखिए, स्पोर्ट्स इंजरी आर कॉमन इन द फील्ड ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स। भाई स्पोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो स्पोर्ट्स में नॉर्मली अगर बच्चे भी खेलते हैं तो थोड़ा बहुत लगना उनका नॉर्मल सी बात है। तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स के फील्ड में इंजरी लगना या चोट लगना बहुत ही कॉमन सी बात है, उसी को हम स्पोर्ट्स इंजरी कहते हैं। ड्यूरिंग प्रैक्टिस, ट्रेनिंग एंड कंपटीशन, चाहे हम प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे किसी चीज़ की ट्रेनिंग कर रहे हो, या फिर हम किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, एनी प्लेयर कैन बी इंजर्ड। क्योंकि भाई इंजरी कोई जानबूझकर तो करेगा नहीं कि भाई हमारे इंजरी अब होगी या हम अपने इंजरी करेंगे, तो ऐसा कोई नहीं करता। जब हम कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर हम कोई ट्रेनिंग सेशन ले रहे हैं, या फिर हम कोई कंपटीशन कर रहे हैं, किसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उस टाइम पर कभी भी इंजरी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। स्पोर्ट्स इंजरी कितनी तरीके की होती है उनको क्लासिफाइड किया गया है। सो स्पोर्ट्स इंजरी आर ऑफ 3 टाइप्स। कितने कौन कौन सी होती हैं? सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, बोन इंजरी एंड जॉइंट इंजरी। तो यहाँ पर आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी आपका ये प्रॉपर एक क्वेश्चन बनता है, और इंजरीज से रिलेटेड आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में 110% मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में हमारे 5 टाइप्स ऑफ इंजरी आती हैं। उसके बाद बोन इंजरी में हमारे फ्रैक्चर्स के बारे में आता है, और जॉइंट इंजरी में हम डिसलोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इनके बारे में डीपली हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे, एंड प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।